आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज का ये खास बुलेटिन। मैदान में आज एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी खेमे से। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके नामों को लेकर बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनारस से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं, लेकिन वो लखनऊ से हो सकता है कि अब चुनाव लड़ें। और कानपुर से मुरली मनोहर जोशी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी बनारस से, वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पर खास तौर पर बीजेपी का निशाना है। और शायद यही एक बड़ी वजह कि नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा भी कुछ बड़े नाम, सुधांशु मित्तल मेयर से चुनाव लड़ सकते हैं, मुरली मनोहर जोशी कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, अरुण जेटली अमृतसर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, यह खबर है। प्रकाश जावड़ेकर को पुणे से टिकट मिलने की सूचना है। हालांकि और कांग्रेस की भी बात कर ले, कांग्रेस से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है वो भी आपको बता दें। श्वेता तिवारी को इलाहाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है, रवि किशन जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और राज बब्बर गाजियाबाद का रुख कर सकते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से अमित कुमार हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़वाती है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे मंशा एक है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और 40 सीटें बिहार में, कुल मिला के 120 ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा नजरें हैं बीजेपी की। बीजेपी को लगता है कि ये दो जगहों से सबसे ज्यादा सीटें बटोरी जा सकती है और अगर यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी तो नरेंद्र मोदी का जो सफर है गुजरात से दिल्ली तक का, वो पूरा हो सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल से अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे तो उसका सीधा असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में होगा बल्कि बिहार में भी होगा। इसलिए जो बनारस की सीट चुनी गई थी, क्योंकि सबसे सेफ सीट भी मानी जाती है और बनारस से लड़ने से उसका असर जो होगा बिहार तक जाएगा। लेकिन एक पार्टी के भीतर ये भी है कि मुरली मनोहर जोशी इसको छोड़ने को तैयार नहीं। मुरली मनोहर जोशी से जब पहले ही बात की गई थी, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया था। तो दूसरा एक ऑप्शन भी आप कह सकते हैं, प्लान बी भी तैयार है कि अगर बाय चांस बनारस सीट छोड़ने को तैयार नहीं होते मुरली मनोहर जोशी, तो नरेंद्र मोदी कानपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा संभावना एक और संभावना पे भी बात हो रही है कि क्या सिर्फ गुजरात से चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर नहीं निकले। तो कुल मिला के 27 तारीख को पार्टी की पहली बैठक होने वाली है, जिसमें बड़े नामों का ऐलान हो सकता है, जैसे कि अरुण जेटली भी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो या तो अमृतसर, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो खुद चुनाव लड़े, लेकिन उन पर अगर लड़ते हैं तो उनके सामने 2 सीटें हैं, अमृतसर और जयपुर। उसी तरह से अगर आप कहें तो सिद्धू अपनी सीट बदलना चाहते हैं, वो अमृतसर से हटकर। चलिए अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।